अब देखिए मैंने ये बनाया है इसका माइंड मैप, किसका है, एमीन की विर्चन की विधियों का। ठीक है, इसके अलावा 2 विधियां और होती हैं जहाँ जो कि अपचयन से नहीं होती, इसलिए मैंने इनके साथ में 4 रिएक्शन के साथ में आपको वो नहीं दिखाई है। ठीक है, अब ये 4 रिएक्शन है, ये सभी अपचयन वाली हैं। यहाँ पे क्या है, OH बना है, इसका मतलब क्या होता है, अपचयन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि इसका मीन्स होता है क्या, अपचयन। ये सारी अभिक्रियाएं अपचयन से हुई हैं। यहाँ पे क्या है, पहली है नाइट्रो से अभिक्रिया कराते हैं, दूसरी हमारी साइनाइड से है, तीसरी हमारी एमाइड से है और चौथी हमारी साइनाइड से है। साइनाइड से हमारी 2 रिएक्शन होती हैं, जिनमें से एक हमारी नेम रिएक्शन होती है और एक सिंपल रिएक्शन होती है। नेम रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ एल्कोहल की उपस्थिति होती है, किसकी, सोडियम की और एल्कोहल की, C2H5OH। OH है हमारा एल्कोहल, तो एल्कोहल और सोडियम की उपस्थिति में अगर कराते हैं तो ये हमारी एक नेम रिएक्शन बनती है, जिसका नेम होता है मेंडियस अभिक्रिया। लेकिन हर रिएक्शन में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और पहली रिएक्शन आपको ध्यान ही रखनी है। अब देखो कि एक साइनाइड वाली आपको रिएक्शन पता चल गई कि एक साइनाइड की 2 रिएक्शन है, उनमें से एक है हमारी नेम रिएक्शन और एक है सिंपल। और जो सिंपल रिएक्शन है वो किससे मैच करती है, नाइट्रो वाली रिएक्शन से। कैसे करती है, क्योंकि अपचयन दोनों में ही हो रहा है और उपस्थिति दोनों में सेम रखनी है, H2/PD। H2 के साथ में PD रहना चाहिए, तो इनकी उपस्थिति दोनों में सेम है। तो आपको क्या करना है, एक साइनाइड वाली रिएक्शन है वो नेम रिएक्शन है और दूसरी साइनाइड वाली है वो नाइट्रो वाली रिएक्शन से मैच करती है। ठीक है, और एक एमाइड वाली रिएक्शन है, उसके लिए आपको वहाँ पे भी अपचयन है लेकिन जल, उसमें जल है और LiAlH4 है। इन दोनों की उपस्थिति है, तो आपको याद करनी पड़ेगी इसकी उपस्थिति। और यहाँ पे साइनाइड में क्या रहता है, एल्कोहल तथा सोडियम की उपस्थिति रहती है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये माइंड मैप का तरीका भी अच्छा लगा होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई ज़्यादा टफ नहीं होती है, बस टफ लगती है क्योंकि हम वहाँ पे अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। जब दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, ऐसे माइंड मैप बनाएंगे। माइंड मैप का भी क्या मतलब होता है, माइंड से मैप करना, मैपिंग करना, है ना। तो माइंड मैप बनाएंगे, उसके बाद आपको वो अपने आप माइंड में सेट होती चली जाएंगी चीज़ें और आपको फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर भी नहीं लगेगा। तो अब मिलते हैं ऐसी एक और बढ़िया सी क्लास में। ऐसा टॉपिक लेके आऊँगी उसमें मैं, जो कि हमारी 2026 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो उस क्लास को भी देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।